बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, लाहौर शहर में सियासी गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है, पारा चढ़ता जा रहा है, क्योंकि लाहौर के 4 पंजाब असम्बली के हलकों में इलेक्शन होने जा रहा है जी। 17 जुलाई को इलेक्शन होगा और ऐसे में दिन बहुत कम है और जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी डोर टू डोर कैंपेन मुकम्मल की जाए, जलसे किए जाएं और लोगों को कायल किया जाए कि उन्हीं की सियासी जमात आने वाले वक्त में उनके लिए बेहतरीन हो सकती है। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान उम्मीद की जा रही है कि कांटेदार मुकाबला देखा जाएगा। इस वक्त मैं हल्का 158 में मौजूद हूँ और यहाँ पर 2018 जनरल इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो अब्दुल अलीम खान, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, वो यहाँ के उम्मीदवार थे और जीते हुए उम्मीदवार थे। वो डी-सीट हो गए, इलेक्शन दोबारा होने जा रहा है और इस वक्त तहरीक इंसाफ से मियां अकरम उस्मान साहब मैदान में है, जबकि मुस्लिम लीग नवाज से राना एहसन मद्दे मुकाबिल होंगे। अब इस हल्के के अवाम क्या सोच रहे हैं, किसको वोट देंगे, क्यों वोट देंगे, मसाइल क्या हैं, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आपको बता दें जी, 158 जो हल्का है इसमें अपर मॉल का इलाका है, शादमंद है, शाह जमाल है, धर्मपुरा, गढ़ी शाहू के इलाके मौजूद हैं। लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वोट किसका होगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल ठीक है। आपके हल्के में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, वोट किसका? इंशाल्लाह पीटीआई को, क्योंकि 25-30 साल से, हम 35 साल से इनको देख रहे हैं, नून लीग वालों को। हमारे मुल्क को वो नहीं जो हमारे दौर में था, भट्टो के दौर में था, पर इन्होंने 35 साल में हमसे इतना डबो दिया, जो आने वाली नस्ल जो थी ना वो हम भुगत रहे हैं, हमारे आने वाली। तो अब चंद सालों में अगर वो शख्स को अगर दोबारा जमा लें, 4 साल में से देख लिया हमने, अगर दोबारा हम देख लें तो अल्लाह ताला शायद हमारे माल में हो। 3-3.5 साल उनके कैसे रहे आपकी नज़र में? अच्छे रहे। देखो, कोई बोता कोई काटता, उन्होंने बोया, अच्छा नहीं बोया, वो काट हम रहे हैं जो मारे कमज़ोर मजदूर। उन्होंने बिजली चोर, गैस चोर, टैक्स चोर, हर चीज़ में हर एक ने फ़ायदा उठाया। हम लोगों ने इसका जो जुर्माना हमने दिया गरीब आदमी ने। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? जी शुक्र। वोट किसका? पीटीआई का, इमरान खान का। अच्छा जी हाँ। लग रहा है कोई वही आएंगे तो कोई तब्दीली आएगी इंशाल्लाह ताला वही आएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। सब्जी वाले भाई साहब भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र। यहीं रहते? हाँ जी। वोट किसका? पीटीआई का। पीटीआई का, क्यों, वजह? कोई नहीं है, मुल्क नूं बाहर चल जाना इन्होंने, वो इत्थे ही रहेगा, मुल्क तो बाहर तो नहीं जाएगा। आए 35 साल तो रहे। पहले वोट किसको दिया आपने? पीटीआई को। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक हूँ बिल्कुल। ठीक है। इसी हल्के से ताल्लुक आपका? जी बिल्कुल। वोट कास्ट करेंगे? जी। किसको वोट देंगे? शेर को। शेर को, वजह? शेर क्योंकि पहले भी जो भी है लगाया है, नज़र तो आ रहा है ना, कुछ पीटीआई ने लगाया, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, कुछ है ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है कि कुछ लगाया है कि क्या है, क्या वजूहत है। ठीक है, महंगाई इतनी है, हर चीज़ का कोई जवाब नहीं है। कोई महंगाई तो अभी भी होती जा रही है, नून लीग की हुकूमत है। नून की हुकूमत थी जब भी, लेकिन उस वक्त में मैं कुछ खाने के लिए इमाम इतना परेशान नहीं थी जितना अब परेशान है। भाई साहब, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, अभी भी तो नून लीग की हुकूमत है, पेट्रोल हाथ में ही नहीं आ रहा। पेट्रोल का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है ना। तो वोट आपका शेर का? वोट मेरा शेर का। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप ठीक हैं? इसी इलाके में रहती हैं? हाँ जी। वोट किसका? शेर शेर को, वजह क्या है शेर को वोट देने की? बस वैसे ही। अच्छा, ठीक काम कर रहे हैं, महंगाई नहीं हो रही? महंगाई तो बहुत है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। क्या हाल है आपके? शुक्र है खुदा। ठीक है। इस हल्के में इलेक्शन होने जा रहा है, वोट किसका? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, जिस तरह हालात मुल्क के चल रहे हैं। अच्छा। जी। तो आप किसको सपोर्ट करेंगी? अभी तो फिलहाल नवाज शरीफ है।
अच्छा। जी। अभी भी तो नून लीग ही है, लेकिन महंगाई तो उनसे भी कम नहीं। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, ऑयल इतना महंगा है हर चीज़ को, और जो तेल है हर चीज़, जी पेट्रोल इतना महंगा है। ठीक है जी 3 दिन रह गए हैं इलेक्शन में और आप अभी सोच रही हैं कि वोट किसका। जी अभी तो सोच में ही है। जी ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? मैं ठीक हूँ बेटे, आप सुनाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मौसम कैसा है आज? बहुत प्यारा है, मेरे प्यारा। अल्लाह की रहमत है। क्या क्या खरीदारी कर रही हैं? मैंने ये थोड़ा सा सौदा लिया घर का, बस लेके तो जा रही। कुछ सस्ता मिला? नहीं 600 रुपये किलो घी है। मुश्किल हो गई, किलो घी है बस। खाना पकाना मुश्किल हो गया। हाँ अच्छा आपा मुझे ये बताइए, इसी हल्के से ताल्लुक आपका? हाँ मेरा इस हल्का लग। अच्छा तो वोट किसको देने वाली हैं? जिसको बेटे आप कहोगे, मुझे तो पता नहीं कौन सही है कौन गलत। अच्छा आपकी क्या राय है? वो हमें सही लगे हम उसको देंगे। अभी कौन सही लग रहा है? अभी हम क्या गए, नून लीग या फिर पीटीआई? अभी तो हम किसी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, सब ने किया हुआ है। महंगाई तो कम हुई नहीं बेटे, 600 रुपये किलो तो घी है, तो क्या फिर बात करें, आप बताओ किसके बारे में हम अच्छा तो उसको कहते हैं जो अच्छा करे। तो अच्छा किया तो अच्छा कहें कैसे, आप बताओ बच्चे। मैं आपके साथ अच्छा करूँ तो आप कहोगे ना, तो मैं आपके साथ अच्छा नहीं करूँ तो आप मुझे अच्छा कहोगे, ये बात है बेटे। अच्छा आपा इस इलाके के मसाइल क्या क्या हैं ये बताएं? साफ पानी मिलता है गलियों में? नहीं मिलता, हमने फिल्टर लगाए हुए हैं घरों में, गंदा पानी आ रहा है? गंदा पानी है, अच्छा। घर में फिल्टर लगाए हुए हैं बेटे। बारिश हो जाए पानी तो नहीं जमा होता सड़कों पे? होता है बेटे। कितना अरसा हो गया कोई काम नहीं हुआ इधर? काफ़ी देर हो गई, 4-5 साल तो वैसे ही हो गए, नहीं करता कोई भी काम। घर में कितने लोग? हम माशाल्लाह हमारे सारे बरादरी के 18-19 घर है, माशाल्लाह। हमारे अपने सारे जाति ताए चाचे बस सब एक ही जगह पे, पूरा खानदान? पूरा खानदान सारी फैमिली है तेरे लिए। एक ही जगह पे। किसको सपोर्ट करते हैं जब सियासत पे बात होती है? नून लीग वाले ज्यादा हैं या पीटीआई वाले जो ज्यादा? भी खड़ा होता है फिर सब उसको फिर वोट देना है बेटे। अच्छा जो खड़ा होता है उसको दे देते हैं बेचारे, हासिल किसी से भी कुछ नहीं होता। अच्छा मिलता कुछ नहीं? मिलना क्या बेटे, कुछ भी नहीं, दुखों के सिवा ये दुनिया दुख देने आई है, दे के चली जाएगी। और ठीक है जी, ठीक है जी। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। कैसा चल रहा है घर वर आजकल? जब तक इमरान खान बैठा तब तक हालात ख़राब थे, लेकिन जब तक वो नवाज शरीफ था बेहतर था, लेकिन उनकी वजह से नवाज शरीफ बदनाम हो रहा है। लेकिन पेट्रोल देखे इतना बढ़ गया, कोई गरीब आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। तो ये नून लीग वाले ही तो कर रहे हैं, अब तो उन्हीं के हाथ में भाग दौड़ है मुल्क की। लेकिन वो नून लीग वाले तो अब आए हैं ना, अब पहले तो 2-3 साल इमरान खान ही आ रहा है, तो अब देखे क्या बनता है अवाम का। आप इसी हल्के से ताल्लुक आपका? मैं हल्के तो इस ताल्लुक से हल्के ये गाज़ियाबाद की मैं रैशी हूँ, ठीक है ना, मैं सर्विस में ड्यूटी करती हूँ। वोट किसका? वोट मैं तो शेर को ही डालूँगी, अगर नसीबों में हुआ तो, घड़ी का इंसान का पता नहीं है, लेकिन चलो हर बंदे को चांस तो देना चाहिए। अगर तेर बड़ा है शायद वो उनके दिल में आ ही जाए कि नहीं ये महंगाई है। एक बंदा पहले ये था कि नवाज शरीफ के ज़माने में 1000 रुपया दिहाड़ी थी, बंदा खाना पेट भर के खा रहा था। जब का ये इमरान खान आया, ये सारा नवाब, मेरे तो साफ से वोट इमरान खान का है। हुक्मरान तो बता रहे हैं कि ये महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में हो रही है। हाँ तो फिर चल, जहाँ इतनी दुनिया मरेगी हम लोग भी मर जाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा, कुछ नहीं होता, चलने तो निज़ाम चल रहा है। चलें ठीक है जी। क्या हाल है सर आपके? बिल्कुल ठीक है सर। इसी हल्के से ताल्लुक आपका? नहीं मेरा यहाँ से नहीं है, मैं तो मियाँ वाली का हूँ। मियाँ वाली से आए हैं आप? कैसा रहा लाहौर आना? बस मैं तो काफ़ी अरसे से लाहौर में रह रहा हूँ, तकरीबन 28-29 साल हो गए। वोट तो फिर आपका यहाँ का नहीं है? नहीं वोट तो मेरा यहाँ का नहीं है, मियाँ वाली में ही है। मियाँ वाली में। 2018 जनरल इलेक्शन में वोट कास्ट किया, गए थे? हाँ ये गए थे, बिल्कुल। गए थे। किसको वोट दिया? पीटीआई को। पीटीआई को। कैसी रही कारकर्दगी उनकी? बस तकरीबन दरमियानी रही। अच्छा वैसे नहीं हुआ है, मतलब कि क्या क्या उनको करना चाहिए था जो नहीं कर पाए? बस ये है कि उन्होंने किसी ने भी, मतलब कि कोई भी लीडर है जो उसने आवाम के लिए या मुल्क के लिए कुछ भी नहीं सोचा, अपनी ज़ात के लिए सब ने सोचा। सबसे पहले मतलब आवाम का फ़ायदा होना चाहिए और मुल्क का मतलब का होना चाहिए, और इसके बारे में मतलब किसी ने भी गौर नहीं किया कि मतलब कि मुल्क पे क्या हो रहा है या आवाम पे मतलब क्या गुजर रहा है। सर इसी इलाके में रहते हैं आप? मैं जो जोड़ा पुल रहता हूँ। जोड़ा पुल रहते हैं, ठीक है जी।
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इसी हल्के से ताल्लुक, इसी हल्के इसी हल्के से ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, इतवार को रौनक लगेगी। इंशाल्लाह वोट पीटीआई का ही है। पीटीआई का है, क्या वजह? खान साहब अच्छा काम कर रहे थे, जब से ये आए हैं कर दिया, वो 100 वाली चीज़ वो 300 पे चलेगी। अच्छा, इसी वजह से, महंगाई की वजह से। लेकिन महंगाई तो ना उनसे काबू हुई ना इनसे हो रही है। वो फिर भी स्टेबल थी, 3 साल 3.5 साल की है, लेकिन इतने इन्होंने तो 3 महीने में कर दिया। मैं खुद चाइना का काम करता हूँ, जो चीज़ 400 की थी आज 600 की ला रहा हूँ। 200 रुपये कौन मुझे ज़्यादा देगा? इतनी महंगाई हो गई। इतनी महंगाई है, बहुत परेशान है, हम खुद परेशान हैं, आवाम हमसे ज़्यादा परेशान। कारोबार कैसे? कारोबार डेड है। जिसने ईद पे चीज़ 400 की ली है, आज 600 की कैसे ले लेगा? ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सफाइयाँ करे जा रहे हैं, दुकान को चमकाए जा रहे बाद हैं। अभी आए। आप भी इलेक्शन की तैयारी तो नहीं कर रहे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल। वोट किसका? वोट खान साहब का, और किसी को भी वोट नहीं देते, सिर्फ खान साहब के नाम। पहले भी पीटीआई के सपोर्टर ही थे। पहले भी इंशाल्लाह, पहले नून लीग के थे, हाँ। जो चूंकि ये लोग काम सही नहीं करते। कितने साल पहले नून लीग के सपोर्टर? शुरू से खान साहब के साथ हूँ, जब से वो क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है। लेकिन बाद में जब मैंने देखा कि ये लोग जो है ना इकट्ठे हैं, वो आज साबित भी हुआ है। सो अल्लाह का शुक्र है, हम लोग खुश हैं कि वोट जो है वो पीटीआई को, ये यहाँ पे सब पीटीआई को वोट देते हैं। अच्छा, और ये सारे बंदे मैंने खुद तैयार किए हैं। अच्छा। इनको समझाया है, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, इनको कायल किया है आपने, कायल किया है इन सब। बिल्कुल बिल्कुल। कि यहाँ पे वोट सिर्फ जो है ना वो इमरान खान को अपना सोचें, देखें कि कौन मुल्क के साथ सिंसियर है। ये लोग तो बाहर चले गए, एक दिन भी आपने नवाज शरीफ को देखा है बेड पे पड़ा हुआ? मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। इंसान इतना गिरा हुआ नहीं होना चाहिए। और खान साहब अकेले जिद्दोजहद कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, उनके सारे जलसों में उनके साथ होते हैं। इंशाल्लाह ताला यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ये भी सारे पीटीआई को ही वोट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मेरी ये शॉप है, 7 कपड़े दुकान है। कैसा चल रहा है आजकल काम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जा रहा है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। अच्छा, इसी हल्के से ताल्लुक आपका? जी बिल्कुल, यहीं पे वोट है मेरा, यहीं पे वोट है। वोट किसको देने वाले? नून लीग को इंशाल्लाह राना है। क्या वजह? नून लीग को ही देते आ रहे हैं शुरू से, सारा कुछ ही स्टैंड है, कुछ भी नहीं गया। पीटीआई वाले भी तो थे आए 3 साल 3.5 साल, क्या किया? कुछ भी नहीं किया, बंद ही रहा, सारा कुछ ही बंद रहा। 3-3.5 साल काम किया ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो पानी के गंदा पानी आ रहा है, सीवरेज के मसाइल हैं, ये आपके सामने बारिश हुई, कोई पानी भी नहीं खड़ा। कहाँ खड़ा है? इतना तो खड़ा हो जाता था। साफ पानी? साफ पानी पीने को है हमारे पास। हाँ पानी यहाँ पे खवातीन मिली, वो बता रही थी कि फिल्ट्रेशन का पानी पीना पड़ता है। जगह हर गली में 1-1 2-2 फिल्ट्रेशन है लगे हुए हैं यहाँ पे, जगह जगह। यहाँ से मुड़े 1-2 यहाँ होंगे, आगे होंगे। पानी की बोतलें हम भर लाते हैं अपने अपने घरों में। हाँ माशाल्लाह निज़ाम बेहतर है, कुछ भी नहीं धर्म पर है। ठीक है जी। महीना हुआ उनको तो, अभी तो आए महीना 2 हुए। पिछले जो इतने साल यहाँ पे रहे वो यार वो टिक्कन थोड़ी दिता ये पायन उन्होंने। ये महीने में ये बाहर इन्होंने फ्लैट वगैरह बनाए हैं। पायन 2-2 साल तक हुकूमत कर कुछ बताते रहे हैं। पानी का जो इतना बड़ा मसला, हम तो घरों से लेके आते हैं ना, पानी तो घर घर साफ होना चाहिए। आपने सारा खर्चा तो दूसरी तरफ कर दिया। ये मेरा भाई है, तो 3.5 साल में कौन सा इमरान खान ने दे दिया ये इनको? मेरा भाई है। वोट में आपको कंफर्म बताऊं, ये पीटीआई को ही देगा, क्योंकि इसके वाले साहब इंशाल्लाह नून लीग को दूंगे। इनको क्या है? मजाक करता है, ये ऐसे करता है जैसे हम चलते हैं ना, तो हमारे खिलाफ वैसी बात करता है। इंशाल्लाह नून लीग का वोट नून लीग को मिलेगा। अगर आपने आगे बढ़ना है, इस मुल्क ने आगे चलना है, तो वोट पीटीआई को दें। वोट नून लीग को, वोट ही नून। बस वो देखे माजी ने भी जी अब्बा जी। शेर को शेर को वोट? तो शेर को देते हैं। अच्छा, क्यों, क्या वजह शेर को? हमें कुदरती अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ काम शाम हो रहे हैं इलाके? अभी कैमरा लेके चले जाए, कभी जिंदगी में सफाई नहीं हुई। ये सामने गली के पार गल नहीं। कोई गल नहीं। हाँ कमा के खाना है सब ने, कमा के खाना है, तो हमें कोई इज्जत भी चाहिए कि खाली जिन्नी हुण महंगाई हुई है, ਅਸੀਂ पागल हो गए हैं। एक मिनट हुण कौन है? हाले आए की है, सारा खजाना खत्म होया है, कंगला करके तो चले गए। गली में जिंदगी में कभी सफाई नहीं होगी। और जब पिछली दफा खान साहब आए तो कोई गल नहीं, सफाई नहीं हुई तो कोई गल नहीं। हाँ अब इसको अब क्या कहेगी कि ये तो एक वैसे कि हम लोगों की इज्जत भी ना रहे, कुछ भी ना रहे, बस हमें उसको, वो तो अपने घर में बैठा है, वो तो बाहर दसी किन्ने साल रहा की करके दिता, पाकिस्तान का कर दिता। हाँ कि
ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰੇੜੀਆਂ ਚੁਕਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵੱਟੇ ਚੁੱਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਕੜੀਆਂ ਚੁੱਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ मिक्स बात करेंगी आपके सामने ये महीना यही है ना एक ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮਤ ਆਈ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਪਿਆ ਦਾ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ एक वो है लेकिन ये देखें कि कभी मैंने खुद जानता हूं इंसान ये सारा इलाका मेरा है ये सबसे पुरानी दुकान है मेरी ये माइंडसेट है जी जिसने जिस पार्टी को सपोर्ट करना है वोट करना है उसने करना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, लाहौर शहर में ज़िमनी इंतखाबात का मार्का 17 जुलाई को इलेक्शन होगा, पोलिंग होगी, इतवार का रोज़ होगा। देखते हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती है या फिर मुस्लिम लीग नवाज। 158 का ये हल्का है। अवामी राय हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, इसी हल्के से ताल्लुक आपका? जी, इसी हल्के से ताल्लुक है। इतवार को मैदान सजेगा, वोट किसका होगा? वोट इंशाल्लाह नून लीग का होगा, राणा एहसन शराफत का होगा। वजह क्या? वजह यह है कि उन्होंने काम किया है, ये मुल्क का कर गया 3.5 सालों में। क्या किया इसने? एक ईंट भी लगाई है, हमें दिखाएं कहाँ लगाया है? कुछ किया है इसने? आप इस बात का मुझे आप जवाब देना कि इसने कुछ किया है 3.5 सालों में? आप बताएं ना। क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं जी, क्या किया गया है 3.5 साल में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, वोट किसका? मेरा बोर्ड किधर का है ही नहीं, मेरा इधर का। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं करीम पार्क से। करीम पार्क से। अच्छा, हमें ये बता दीजिए कि सपोर्टर किसके हैं? मैं पीटीआई का। पीटीआई का, क्या वजह? पीटीआई का अच्छा काम, अच्छा लीडर हमारा सुना है, अच्छा इसको जैसे कहते लीडर है, वो लीडर है। भाई साहब कह रहे हैं उन्होंने किया ही कुछ नहीं। कहना उनको उनका अपना फेल है। साबित भी करके दिखाएं ना, ये साबित करके दिखाएं क्या करके गया वो। आप मुझे इस बात का बताएं ना कि उन्होंने क्या किया। कुछ भी नहीं किया 3.5 सालों में। वो बस कंटेनर पर चल के ये वो करता रहता है। ये अब लग रहा है कि ज़िमनी इंतखाब में पीटीआई कुछ कर पीटीआई की इंशाल्लाह पीटीआई की जीत होनी है इंशाल्लाह। सुना है पीटीआई, इमरान खान जिंदाबाद। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह। ठीक है, इसी हल्के से ताल्लुक? पीटीआई। वोट पीटीआई का? पीटीआई को दे के थक गए, क्या करें, पीटीआई को देंगे। अब तरीके लब भाई, इस्लाम आना चाहिए। क्या किया इसने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का भाई। इलेक्शन यहीं का हल्का आपका? जी, यही का हल्का है। किसका वोट? इमरान खान। वजह? पहले भी इमरान खान को दिया था, लव है। अच्छा, बस इसी वजह से? इसी वजह से शख्सियत को वोट जाएगा? शख्सियत है, जो खड़ा किया बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा। लेकिन देखें जी, जिस पार्टी से बिलोंग है ना, हमने तो देखना है। पहले भी पीटीआई को दिया था, इस साल भी पीटीआई को देंगे। ठीक है जी। भाई साहब, वोट किसका? वोट टीएलपी का। टीएलपी का, क्या वजह? वजह ये है कि हमें वही बेहतर लगते हैं। ये सारे जो बोलते हैं, आज तक इन्होंने किया कुछ नहीं है। आप भी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि ये बोलते ही हैं, करते कुछ नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह टीएलपी ने जो कहा वो किया। सिंध असम्बली में उन्होंने कलमा भी लिखवाया, ख़ातमुन्नबिय्यीन की आयत भी लिखवाई। इसके अलावा जो कुछ उनके पास अभी इतने सॉरी नहीं है, तो फिर भी अभी वो कराची में देख लें क्या काम कर रहे हैं पानी वगैरह के हवाले से, और भी सीवरेज, और भी कई ऐसे काम है जो उन्होंने किए हैं यहाँ लाहौर में भी। हालांकि यहाँ इनका कुछ नहीं है, अपना पंजाब में यहाँ भी वो कर रहे हैं काम। तो इसलिए हम उन्हीं को सपोर्ट करते हैं और उन्हीं को वोट देंगे। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र। ठीक है, क्या कुछ खरीद लाए आज? बस ये लाया हूँ, ये आड़ू लाया हूँ और ये कुछ दाल लाया हूँ, बस यही। टमाटर भी लाए हैं? हाँ, टमाटर। सस्ता क्या मिला? सस्ता कुछ नहीं है, 150 रुपये का किलो ये दिए हैं, आड़ू लिए हैं। तो ये टमाटर 100 रुपये किलो लिए हैं। तो बस कोई दाल ली है, वो 100 रुपये की दाल, 90 रुपये की। अच्छा सर, आवाम की ज़िंदगियाँ इस वक्त कितनी आसान, कितनी मुश्किल, क्या हालात देख रहे हैं? हालात सही हो जाएंगे मेरे ख्याल में, इंशाअल्लाह ताला। इसी हल्के से ताल्लुक आपका? हाँ, इसी हल्के से। फिर तो आप वोट कास्ट करने के लिए भी अहल हैं। वोट किसको डाल रहे हैं? वोट तो हमारा बावजदार ने नवाज शरीफ को डाला है, हमने उसको डाला है। उसी को कंटिन्यू करना है? उसी को कंटिन्यू करना है इंशाअल्लाह ताला। अब अबाओ अजदाद जो करते हैं। इमरान खान बहुत आदमी है, हम इसको फेवर नहीं करते, कतई नहीं फेवर करते। इसने मुल्क को 4 सालों में किस हालात में पहुँचा दिया, तो मैं तो इससे नफरत। इमरान खान साहब कहते हैं कि नून लीग वालों ये गाली गलौज के अलावा और कोई बात नहीं करते। पता नहीं है, 10 असनी कुमार अच्छा आदमी है,
लेकिन इसके बारे में देखो ना उसके ख्यालात कैसे हैं। उसने जिसने बेइज्जती की है उसके वो जाकर उसके घर जाके माफ़ी मांगती है। हाँ, और ये उल्टा जो है ना उसको और दे चढ़ा रहा है, इसलिए मैं इसको अच्छा नहीं समझता, ये अच्छा इंसान नहीं है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, कारोबार कैसे हैं आजकल? कारोबार तो स्लो ही है, बस महंगाई बहुत ज़्यादा है ना, उसकी वजह से ज़रा कारोबार स्लो ही है। ठीक है, इसी हल्के से ताल्लुक आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वोट किसका? वोट नून लीग का। नून लीग का, क्या वजह? वजह यह है कि वो खान साहब को देख लिया, पिछली दफ़ा खान साहब को वोट दिया था हमने कि आजमाते हैं शायद बेहतरी आ जाए, लेकिन वो 4 साल में कुछ दिखा नहीं। 2018 में आपने पीटीआई को वोट दिया? पीटीआई को वोट दिया था। तो अब वापस रिवर्स गेयर लग गया? हाँ, मुझे रिवर्स लग गया। फिर साफ है वो देखा था कि शायद खान साहब को बेहतर कर दें, लेकिन वो बेहतर कर नहीं सके। नहीं कर सके। भाई साहब वोट किसका? इंशाल्लाह नून लीग का। वजह यही है कि महंगाई बहुत हो गई है। वो तो ये भी कर रहे हैं, नून लीग भी कर रही है। अब वो पहले वाले कारोबार भी नहीं है, अब सीज़न टू सीज़न काम है, छोटी ईद आ गई है काम है, बड़ी ईद आ गई काम है, बकाया 6 माह 7 माह मंदे ही हैं। छोटी ईद पे काम किया, उसके बाद 2 माह पास ही कराए दिए सब ने, ये 3-4 दिन काम किया। अब फिर बड़ी ईद गुजर गई, अब अल्लाह खैर की रब्बी अव्वल में जाकर काम होगा। पहले ये था चलाई चलती रहती थी, निज़ाम चलता रहता, तो अब वो सीन कुछ भी नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। क्या हाल है भाई साहब? आप सोशल मीडिया देख के बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, वोट किसको? और क्या करें बताएं, काम तो है कोई नहीं। कोई काम नहीं? कोई कुछ बस फारिग। वोट किसका? दिल तो किसी को भी नहीं करता देने को। इतनी नाराजगी की बात है, हाँ किसी को भी नहीं देना, इंशाल्लाह किसी को भी नहीं देंगे। अच्छा, पहले किसको दिया 2018 में जनरल इलेक्शन में, या फिर किसको वोट देते आए हैं अभी तक? पहले तो नून लीग को देते थे, फिर ये 2018 में खान साहब को दिया है, बस तौबा कर ली उसके बाद। अब क्या वोट जाया कर देंगे? इंशाल्लाह। आपके वोट की बहुत कीमत है सर। बात नहीं, फिर क्या हो गया, आगे कौन सी उसकी कीमत पड़ गई थी, अब जो मिल जाएगी हमें कीमत उसकी। आप नाराज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वजह क्या नाराजगी की? आवाम का सोचते नहीं है ना ये लोग, आवाम का सोचते नहीं है, कोई भी नहीं सोचता। लेकिन यह कि हम सोचते हैं कि पीछे जो होता है ना बजट, साल बाद बजट आता था, पता था कि 1 साल में कीमतें यही रहनी है। अब खान साहब आए हैं तो 15 दिन के बाद ये जी पता नहीं 15 दिन के बाद क्या होना है। हर 15 दिन का कभी गैस के बिल बढ़ रहे हैं, कभी बिजली के बिल। लेकिन अब तो खबर आ रही है कि पेट्रोल सस्ता होने वाला है। वो अब होगा तो देखेंगे ना, वोट तो हम उन्हीं को दे रहे हैं, नून लीग को देंगे वोट। लेकिन मसला ये कि अब ये देखे 2-2.5 माह इनको हुए हैं, अब जो पहले खराबी हुई है उसको बेहतर करते शायद थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए इनको टाइम दे रहे हैं फिर कि शायद पहले की तरह बेहतर हो जाए। सर पीटीआई कहती है नून लीग ने खराबी कर दी, नून लीग कहती है पीटीआई ने खराबी कर दी, ये इल्जाम। दोनों गलत है, दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है, ना वो ठीक है ना ये ठीक है। ठीक है जी, ये नाराज भाई साहब हैं और इन्होंने किसी को वोट कास्ट नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चाचा? बिल्कुल शुक्र अल्लाह। बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। जामुन का क्या रेट आजकल? 150 रुपए किलो गई। 150 रुपए किलो। अभी बारिश होने से जामुन झड़ जाते हैं, सस्ते हो जाएंगे? नहीं, यही रहेगा, खत्म हो जाएंगे। अच्छा, खत्म, रेट यही रहेगा? रेट यही रहेगा। अच्छा, मुझे बताइए वोट किसका? शेर का। शेर का क्यों? शेर मगर जी ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। अच्छा, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਸलन ਕਿ 2098 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ तक। आगे भी उनके साथ ही इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? बस शुक्र है। बिल्कुल ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, वोट किसका? नवाज शरीफ का, मियाँ साहब का। क्या वजह? अच्छे काम करते हैं और क्या वजह, बहुत अच्छे काम करे हुए हैं। इमरान खान की तरह तो नहीं ना, घबराना नहीं। हाँ जी, नया पाकिस्तान बनेगा, क्या बना, कुछ भी नहीं बना। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब वोट किसका? इंशाल्लाह नून लीग का। नून लीग का वोट है जी इनका भी। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब वोट किसका? शेर का। वोट किसका? शहर का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाचा इसी हल्के से ताल्लुक? हाँ जी, मेरा धर्मपुर। इतवार को इलेक्शन रौनक? हाँ इंशाल्लाह शहर को वोट डालेंगे, वो जीत जाएगा इंशाल्लाह। सर वोट किसका? पीटीआई का, क्या वजह? वो बेहतर है इनसे दूसरों से। हाँ, दूसरों तो ये हैं कि वो जैसे कहते हैं ना, कौम के ये डाकू हैं, मुल्क के गुरदार हैं, खुद ही लूटते हैं, खुद ही पहरेदार हैं। ये वही हैं, ये चेहरे बदले हुए हैं और कुछ नहीं इनका। ये वही 11 पार्टी जो मिलके कर रही हैं, इनसे हमें कोई तवक्को नहीं।
ये फिर भी बेहतर है दूसरों से, बस इसलिए आप पीटीआई के साथ हैं? जी पीटीआई इंशाल्लाह। क्या लग रहा है 3.5 साल में उन्होंने क्या क्या अच्छे काम किए? फिर भी ये इनको ना देखें कि ये रोड बन गए, ये बन गए, हम इन पे चीज़ों पे खुश हो जाते हैं। ये चीज़ें हमें ज़रूरी नहीं है, ये बाद में भी होती रहेंगी। जो हमारी बाहर के मसाइल है ना, बाहर के ममालिक में इज़्ज़त होनी चाहिए आने जाने में। ये आपको भी पता है इन चीज़ों का कि क्या है, बाहर के ममालिक में क्या होता है हमारे साथ, उधर हमारी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इधर नहीं होती। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। वोट किसका? वोट नून लीग का। नून लीग का, क्या वजह? वजह काम है, काम है। नून लीग उसके अलावा कोई जमात ही नहीं है जो काम करे, और कोई है ही नहीं। और रह गई पीटीआई की बात, तो पीटीआई ने 3.5 साल में सिर्फ कर्ज़ों के जो है अंबार वो लगाए हैं, और उसके अलावा कोई काम नहीं किया। ठीक है जी नाज़रीन, ये हमारे अवामी राय है। 158 पंजाब असम्बली का जो हल्का है, जहां पर इतवार के रोज़ जिमनी इलेक्शन होने जा रहा है। कुछ लोग पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। फैसला होगा जी इतवार 17 जुलाई को। अब उम्मीदवार किस हद तक पुरउम्मीद है अपनी अपनी जीत के लिए, बात करते हैं, दिखाते हैं आपको एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन। जितने भी लाहौर के हलके हैं, 4 हलके हैं जहां पर उम्मीदवारों की जानिब से और उनके सपोर्टर्स की जानिब से, पार्टी की जानिब से इंतखाबी मुहिम अरूज पर चल रही है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मौजूद हैं, जो अपनी कैंपेन तो खूब अच्छे तरीके से करती हैं, लेकिन जो उनके साथी उम्मीदवार हैं उनके लिए भी रोड्स पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? बहुत अच्छा। गर्मी इतनी और सियासी गर्मा गर्मी भी अरूज पर इस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह, गर्मी तो हमें कुछ नहीं कहेगी, लेकिन खुदा ना खास्ता ये हुकूमत रही तो बड़ा कुछ हो जाएगा। इस गर्मी में हम इसलिए निकले में हैं कि सबको कुर्बानी देने की ज़रूरत है। जो हालात इस हुकूमत ने कर डाले, अभी मैं ये फिर रही थी ना घर, तो एक खातून ने मुझे ख़ास तौर पे कहा कि आपने इमरान खान को ये पैगाम देना है, ये जो अपने कपड़े बेचने की बात कर रहे हैं, इनसे कहें अपनी प्रॉपर्टियाँ बेच के पाकिस्तान के हालात बेहतर कर लें। जितनी प्रॉपर्टीज़ आपकी बाहर हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को बेच के अगर पाकिस्तान का इतना गम खाया जा रहा है, तो बेचारा शहबाज शरीफ क्यों अपने कपड़े बेच रहा है? उसको कहीं कपड़ा ना बेचे। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले भी ये 158 की जो सीट थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ही थी। अब उम्मीदवार बदले गए हैं, लेकिन क्या दोबारा से सीट पार्टी की ही होगी? इंशाल्लाह। वजह ये सीट पार्टी की है। अभी मैं कोई तकरीबन 150 घर फिरी हूँ। आप यकीन जानिए, सवाए 2 घरों के हर बंदे का पॉजिटिव रिस्पांस था। हर बंदा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर रहा था। बल्कि जिस तरह ये बच्ची पता नहीं कहाँ से बेचारी भागी भी आई, इसको पता चला मैं आई भी हूँ, तो यहाँ से ख़वातीन इतनी दूर दूर से मुझे मिलने आई सिर्फ। तो ये खुद शो करता है कि जज्बा है लोगों में। लोग तब्दीली, ये जो हमारी तब्दीली थी ना, वो बेहतर तब्दीली थी। इस 3.5 साल के अरसे में जितने अरसे हमारी हुकूमत रही, आपके सामने है कोविड किस तरह कंट्रोल हुआ, हालात कैसे बेहतर हुए, मेडिकल सर्विस, और फिर सबसे बड़ी बात सेहत कार्ड जो इनको दुखता है। अब अगर इस वक्त इनको वक्ता इसलिए पड़ा हुआ है कि ये बाहर निकले ना अपने उसके लिए कैंपेनिंग के लिए, तो लोग लोटा करते हैं। अब हमें तो कोई नहीं लोटा कहता ना। अच्छा डॉक्टर साहब, ठीक है, सेहत कार्ड का भी आपने बताया, डिफरेंट जो पीटीआई ने काम किए वो बताए, लेकिन ये वही गली मोहल्ले हैं जहाँ पर एक अरसा हो गया है ये लोग गंदा पानी पीते हैं। यहाँ पर बारिश हो जाए तो खड़े होने की जगह नहीं मिलती। ये मसाइल हैं जो आज तक हल नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कुछ नहीं कर पाई अपने दौरे हुकूमत। ये बात भी कहनी नाकाफ़ी है। सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि आपके पानी का अखराज का सिस्टम, सीवरेज का, और फिर रेन वाटर कलेक्शन का सबसे बड़ा मंसूबा हमने किया। इस वक्त लॉरेंस गार्डन के नीचे कितना बड़ा एक नया टैंक बना है। आपके पास पानी की लीग के दौर में शुरू हुआ था, मुकम्मल तब हुआ। मेरा ख्याल है सबसे बड़ी ये बात है कि आप हमेशा याद रखिए, जो प्रोजेक्ट्स कौम के मफाद के अंदर होते हैं उनको हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए। और हमने उसके बाद 3 और वाटर टैंक्स जो हैं वो शुरू कर दिए, और वो इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं, इनको तो गम खाई जाता। गंगाराम अस्पताल बनाइए, 600 बेडेड अस्पताल जो है वो लोगों के लिए बनाया ना, और लोगों के पैसे से बनाया, उसको रोकने का तो कोई तुक नहीं बनती ना। इसलिए मेरा ख्याल है ये वक्त आया, एहसास इस बात का होना चाहिए, जो पैसा
प्रोजेक्ट्स पे खर्च होता है वो कौम का पैसा है और उन प्रोजेक्ट्स को जो कौम की मफाद के लिए उनको चलाते रहना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, डोर टू डोर कैंपेन जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मियां अकरम उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से बात कर लेते हैं क्योंकि ये 2013 में भी इलेक्शन लड़ चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से ही, लेकिन जीत इनका मुकद्दर नहीं बनी। लेकिन इस वक्त जिस हल्के में मौजूद है 158, यहाँ पर पहले भी अब्दुल अलीम खान साहब ये सीट जीत चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से। अब इनको दोबारा से 158 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नॉमिनेट किया गया है, उम्मीदवार ठहराया गया है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी चल रही है डोर टू डोर कैंपेन और लोगों का क्या रिस्पांस है? क्या लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से ये सीट ले पाएगी? जी, पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट थी, लोगों ने बल्ले को वोट दिया था, किसी को शख्सियत को वोट नहीं दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है हमारा लग नहीं रहा ये बाई इलेक्शन है, लग रहा है जनरल इलेक्शन है। जो लोगों का रिस्पांस है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है और लोग जो है ना वो महंगाई से भी तंग हैं और इस इम्पोर्टेड हुकूमत से भी तंग हैं। और इमरान खान का जो इस वक्त जो उनका बयानिया है वो लोगों के दिलों में घर कर चुका है। लोग जान चुके हैं कि अगर किसी ने मुल्क के लिए सोचा है तो इमरान खान और बैट का निशान ही। अच्छा अकरम साहब, हमें ये बताइए सर, इस इलाके के मसाइल क्या क्या हैं? लोग आपसे शिकायत क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या काम होने चाहिए थे जो अभी तक नहीं हो पाए? जी, सबसे PP 158 का सबसे बड़ा इशू है ना जी, वो नीचे जो लीडरशिप का राब्ता नहीं था अपने वर्कर्स के साथ। ठीक है, वो पिछली सीट पे जो लोटा हुआ है, लोटा आजम, उसने नीचे अपना काम, अपना राब्ता नहीं किया और तंजीम को बिल्कुल भी साइड पे कॉर्नर किया। सेकेंडली, जो इलाके के मसाइल हैं वो पानी का बहुत बड़ा इशू है, सीवरेज और गैस, ये तीनों जो है ना इशूज़ काफ़ी जो मुझे यहाँ लोगों ने हाईलाइट किए हैं। और मेरी इंशाल्लाह प्रायोरिटी है कि पहले पानी का मसला हल किया जाए फिलफौर, क्योंकि वाटर इज़ लाइफ। पानी जो है ना वो ज़िंदगी है और पानी जो है ना उसके पीने के पानी के बगैर मामला जो है ना बहुत मुश्किल होते हैं ज़िंदा रहने के लिए, तो वो प्रायोरिटी है इंशाल्लाह। 3.5 साल ये सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ही रही, लोग नाराज़ भी हुए कि उन तक कोई नहीं पहुंचा और उनकी सुनने वाला कोई नहीं आया। अभी क्या लग रहा है कि फिर एतमाद किया जाएगा? वजह यह है, लोग जान चुके हैं कि वो लोटा क्यों हुआ है, क्योंकि किसी ने रब्ता नहीं किया, उसको परवाह नहीं लोगों की, हल्का छोड़ दिया ज़मीर, उसने उसका कोई था नहीं और उसने अपना जो है ना उनके वोट बेचे हैं, अपना ज़मीर बेचा है। और चूंकि काम इसीलिए नहीं करवाए इतने, जो हक था बनता करने का, और आराम से सीट छोड़ के चले गए, इसीलिए कि उसको पता नहीं मेरे तक किसी ने पहुंचना नहीं, ना मैं लोगों की सुनूंगा, ना पहले लोगों को से मिलता था ना बाद में मिलेगा, इसीलिए आराम से सीट छोड़ सकते। लेकिन सर, ये जो सीट छोड़ने की आप बात कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात हो, नून लीग की बात हो, पीपल्स पार्टी की बात हो, पाकिस्तान सियासत में तो ये चलता रहता है, एक पार्टी छोड़ते हैं दूसरे में चले जाते हैं, दूसरे छोड़ते हैं तीसरे में चले जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कई ऐसे लोग हैं जो दूसरी पार्टियों के लोग थे पहले। ऐसे नहीं होता, हमारे जो है ना लोटे 20 लोग हुए हैं, और अगर सीट छोड़नी है ना तो पहले इस्तीफा दें, मेंबर से नीचे उतरे, पार्टी से इस्तीफा दें, इस्तीफा देने के बाद इलेक्शन लड़े तब पता चलेगा ना जी। ये तो कोई तरीका नहीं कि लोगों ने वोट दिया बल्ले को और आप उनके वोट बेच के जो है ना किसी और पार्टी में जाके अपने मुफाद की खातिर बैठ गए हैं, मुल्क को नुकसान बजाय, पार्टी को नुकसान बजाय। इसीलिए तो नाहल हुए ना जी, नाहल इसलिए हुए हैं, अदालत ने क्यों नाहल किया? इसलिए नाहल किया कि लोगों का कसूर जो उन्होंने उनको वोट दिए और उनके साथ उन्होंने गद्दारी की है। तो इसमें महल में हमारा भी कोई भी ऐसा मेंबर जिसने सीट छोड़े बगैर अपनी वफादारी चेंज की हो, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा है, अगर है तो उस पर एक्शन होना चाहिए अदालत को। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, यहाँ पर कुछ इलाके के लोग भी मौजूद हैं जिनसे मुझे बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि इलाके के मसाइल क्या हैं, कितने सालों से? सफाई का है, एम्प्लॉयमेंट का है, जो पिछले अलीम खान साहब ने जो वोट लिए थे वो पैसों के जोर पर लिए थे, वो प्रॉपर एक्ट नहीं थे मेरे ख्याल में। पैसों के जोर पे क्या मतलब, कैसे? तो उन्होंने वोट खरीदे उन्होंने, और जो लोग उनके नीचे थे उन्होंने भी अपना हिस्सा धोखाधड़ी से काम सारा किया। मैं समझता हूँ कि वो लोग मतलब इस काबिल थे ही नहीं कि जिनको वोट दिए जाए, अवाम ने गलत फेद किया उनके ऊपर। अब ये एक बंदा नहायत नमाजी परहेजगार और इसका करैक्टर पिछले जमात इस्लामी का है, वो बड़ी पाक साफ जमात है, उसके बाद ये हमारे पास आया है, ये हमारी खुशकिस्मती है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के पढ़े लिखे लोग हमारे पास, तो इंशाल्लाह हमारी पूरी सपोर्ट इनके साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह की मेहरबानी, और ये बड़ी विन करेंगे इंशाल्लाह। मेरी दुआएं आपके साथ है, पूरा इलाका मेरे साथ है, इनके साथ है इंशाल्लाह, आप भी दुआ कीजिए इंशाल्लाह। अच्छा सर, उम्मीदवार को लोग वोट देते हैं या जमात को देते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ ये अपना क्या नाम है, अपना हमारे जो लीडर हैं उनको वोट जा रहा है, उनको वोट जा रहा है ना, जमात को वोट देना, जमात को वोट देना। वो इनके जो भी नोट चाहिए, खंबा भी करें या यूं भी कहते हैं इसको वोट डाला, वोट डालना हमने। पहले भी तो आपने जमात को वोट डाला, पीटीआई के जमात को ही वोट डाला, लेकिन कुछ काम नहीं हुए आपके। ये नहीं हुआ था कि उनका हमारे साथ लिंक ही नहीं रहा काफ़ी अर्से तक, उन्होंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया आने का। जो नीचे जो चंद बंदे थे वो भी मिलते रहे हमसे, उन्होंने काम नहीं कराया, पैसे खाते रहे, बस ये किया।
तब इंशाल्लाह मैं अस्सलाम वालेकुम आपा, क्या हाल है आपके? ठीक है। आपके हल्के में इलेक्शन होने वाला है, वोट किसका? वोट इमरान खान का। अच्छा, वजह? बस ये जो प्रॉब्लम हो रही है, जो महंगाई वगैरह ये कर रहे हैं सारे, तो इसलिए देंगे। लेकिन महंगाई तो उनके दौर में भी थी। वो उनके दौर में इतनी नहीं थी जब अब है। जो अब है वो जब नहीं थी। ठीक है जी, ये कामयाबी होगी, इनकी होगी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक। वोट किसका? पीटीआई। वजह? महंगाई, पेट्रोल महंगा, आटा नहीं मिल रहा, ब्लैकमेल करते हैं, आटा देते नहीं हैं, दुकानदार आटा मंगवा लेते हैं और मियाँ साहब की फैक्ट्री से आटा भी आ रहा है। हम शेखपुरे के रहने वाले हैं, तो वहाँ मियाँ जवेलती साहब हैं, उनके फैक्ट्री आटे की ब्लैकमेल करते हैं, आटा मिलता नहीं, दुकानों पे होता है, देते नहीं हैं। क्या करें, आटा नहीं है तो बच्चे क्या खाएंगे? 10-10 दिन हमें जलील बनाना पड़ता है। ठीक है जी नाज़रीन, यहाँ गुफ्तगू आपने सुन ली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनकी भी और आवाम की भी। अब बात कर लेते हैं जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो कितने पुरजोश हैं और उनको क्या लगता है कि कौन कौन सी ऐसी वजूहात हो सकती हैं जिनकी बिना पर ये हल्का उनको वोट देगा और उनको अपना उम्मीदवार मुंतखब होता देखेगा। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ राना एहसन शराफत साहब मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट है हल्का 158 से। 2018 के जनरल इलेक्शन में भी ये इसी हल्के से मैदान में थे, लेकिन अब्दुल अलीम खान जो कि पहले पीटीआई से ताल्लुक़ रखते थे उन्होंने इनको हरा दिया था। अब इनको अब्दुल अलीम खान साहब की भी पूरी सपोर्ट हासिल है और दोबारा से दूसरी बार ये इसी हल्के में मैदान में उतारे गए हैं। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रान साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहले ये सीट है, नून लीग क्या समझ रही है, आप क्या सोच रही हैं कि किस तरह से लोगों का माइंडसेट बदलेगा और वो आपकी तरफ आएंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदरा कागज़ों में, पेपर्स में, हिस्ट्री में ज़रूर ये तहरीक इंसाफ की सीट रही है, लेकिन ये सीट अब्दुल अलीम खान के नाम से जानी जाती थी। और अगर आप इसके जोग्राफी लिहाज से देखें तो इसके MNA सरदार याद सादिक साहब रहे हैं, 2 दफ़ा उन्होंने इमरान खान को इसी हल्का से हराया है। और एक अलीम खान फैक्टर जो था वो लास्ट इलेक्शंस के अंदर ज़रूर अपना किरदार अदा किया उसने, और उसके बाद आपको पता है तब्दीली की हवा भी थी, तो उसमें उसके बावजूद 5200 वोटों के मार्जिन से मैंने ये सीट लूज़ की। और उसके बाद फिर मैं किसी न किसी तरीके के साथ लोगों के साथ इन कांटेक्ट रहा इन 4 सालों में। अपोजिशन में मेरे पास देने को कुछ नहीं था सिवाय प्यार के, मोहब्बत के, खलूस के। उसके रिवर्स में लोगों ने, जब अल्लाह ने मुझे दोबारा यहाँ पे 158 में टिकट दी, तो उसके रिवर्स में लोगों ने मुझसे प्यार मोहब्बत किया मेरे साथ, और उसके रिवर्स में इंशाअल्लाह 17 जुलाई को वो अपना प्यार का इजहार वोटों की शक्ल में करेंगे। इंशाअल्लाह फैसला आपके सामने होगा। अच्छा राना साहब, जो हमारा एक माइंडसेट है लोगों का, क्या सीट को वोट डाला जाता है, उम्मीदवार को वोट डाला जाता है या फिर पार्टी को वोट डाला जाता है, क्या समझते हैं आप? डेफिनेटली पार्टीज़ को वोट डाला जाता है। 80% 90% वोट जो है वो पार्टी का होता है, 10% वोट उम्मीदवार का होता है। जब मैं 2018 में यहाँ पर आया, इलेक्शन लड़ा, मैं अपने अलावा यहाँ किसी को भी नहीं जानता था। नवाज शरीफ के नाम पे लोगों ने मुझे 48,000 वोट दिया, तो डेफिनेटली पार्टी बेटर करती है। उसके बाद उम्मीदवार का जो है वहाँ पे करैक्टर जरूर काउंट करता है कि वो इलाके में कितना इन रहा, लोगों की खुशियों में शामिल रहा, गम में शामिल रहा। तो खुशकिस्मती से जो मेरा ओपोनेंट कैंडिडेट है वो यहाँ पे पैराशूट के उतारा गया हुआ है, तो वो हल्के की जोग्राफी हालात से वाकिफ़ नहीं है, और मुझे ये एज हासिल है कि मैं जो हूँ लोगों के साथ गमी खुशियों में यहाँ मैंने ज़िंदगी गुजारी है। तो अब जो है PTI के लोग जो स्विंग, जिसको आप स्विंग वोट कहते हैं, वो भी लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह 17 जुलाई को आप इसका रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, अब्दुल अलीम खान फैक्टर आपने कहा कि 2018 में उन्होंने सीट जीती, अब वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी आपके साथ हैं, वो क्या काम करेगा आपको लग रहा है वो फैक्टर? डेफिनेटली अलीम खान साहब की ये सीट थी, यहाँ पे उनकी अलीम खान फाउंडेशन के नाम से बहुत वर्किंग है, NGOs के नाम से वो काम कर रहे हैं, अब वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी भी ये सीट जो है मेरा ख्याल है कि अलीम खान साहब जो है की ही है, और क्योंकि आपको पता है कि पहला हक उनका था, उसके बाद उन्होंने विड्रॉ किया, तो फिर शुएब सिद्दीकी साहब के पास आया, फिर शुएब सिद्दीकी साहब ने विड्रॉ किया, तो फिर पार्टी ने मुझे टिकट दी। तो डेफिनेटली ये सीट अभी तक तो अलीम खान के नाम से जानी जाती है। तो अभी तक जो है ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि अलीम खान साहब की जीत और हार में मेन किरदार है। तो ये जो है अलीम खान साहब जो है ना,
ये सीट बहुत मेन किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया से प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है, हल्के के लोगों की राय भी आपने जानी है कि कौन किसको कितना सपोर्ट कर रहा है। आप देख चुके हैं दोनों उम्मीदवारान जो कि इस वक्त कांटेदार, जिनमें कहा जा सकता है कि मुकाबला हो सकता है, उनकी भी गुफ्तगू आपने सुन ली है कि दोनों अपनी अपनी जगह पर ये सोचे बैठे हैं, समझे बैठे हैं कि ये सीट, ये ज़िमनी इलेक्शन उनके ही खाते में आने वाला है। लेकिन फैसला होगा 17 जुलाई इतवार के रोज़। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।